नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। एडमिशन के बाद की फीस, यूनिवर्सिटी में मिलने वाली स्कॉलरशिप और एडमिशन के बाद होने वाली डीआरसी, इस प्रकार की 4 इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये सभी सूचनाएं वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप जाकर वहां भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको सूचनाएं खोजने में या वहां जाने में हो रही है तकलीफ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। 3 डिपार्टमेंट की खबरें हैं अलग अलग, एक यूनिवर्सिटी की खबर है और एक खबर स्कॉलरशिप की है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वीडियो में सभी कुछ दे देना, क्योंकि एक एक पेज का नोटिफिकेशन है, सबके लिए अलग अलग आप वीडियो देखेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि सारी सूचनाओं को एक ही वीडियो में आपको दे दिया जाए 5-7 मिनटों में। ठीक है, तो पहला डिपार्टमेंट, और याद रखिएगा सभी सूचनाएं अलग अलग हैं, सभी सूचनाएं अलग अलग हैं। कुछ में आपको डीआरसी लेना है, कुछ में स्कॉलरशिप है, कुछ में फीस सबमिट करनी है, कुछ में कोर्स वर्क है, कुछ में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूचनाओं को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली चीज, नोटिफिकेशन 31 दिसंबर का, और ये सूचना है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लिए। 31 दिसंबर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जिन डिपार्टमेंट का चयन हो चुका है पीएचडी में, उन बच्चों को आरडीसी के समक्ष प्रस्तुत होना है 6 और 7 जनवरी को। 6 जनवरी कल थी, 7 जनवरी आज है। ठीक है, 6 और 7 जनवरी को आपको डीआरसी के मीटिंग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में प्रस्तुत रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को प्रस्तुत रहना है उनकी लिस्ट दी गई है, और मौजूदा समय में आपको अपने सिनॉप्सिस की 8 कॉपियां भी साथ लेकर जानी होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आरडीसी जो होती है ना, आरडीसी, बिना इसमें अपनी बात को रखे हुए या टॉपिक को लेकर काम करे हुए ना आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो डीआरसी और आरडीसी दोनों की वैल्यू समझिए, क्योंकि बच्चे लेते नहीं हैं इसको। ठीक है, तो ये सूचना का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अगली सूचना है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की, ZOOLOGY। जियोलॉजी नहीं है, जूलॉजी है, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, इसकी सूचना यह है कि कुछ बच्चों का चयन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में कुछ बच्चों का पीएचडी में चयन हुआ है। ठीक है, 21 और 22 के सेशन में, याद रखिएगा 21 और 22 के सेशन में कुछ बच्चे, जैसे कि अभी संस्कृत में कुछ का चयन हुआ, कुछ बच्चों का मीडिया में होगा, उससे पहले कुछ बच्चों का हिस्ट्री में हुआ, उससे 1 महीने पहले कुछ बच्चों का हिंदी में हुआ। यानी कि 20-21 के जो फॉर्म भरे गए थे ना, उनके रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि नया फॉर्म आने वाला है, तो इसीलिए पुराने को कवर करना जरूरी है ना। तो इसीलिए उस सत्र के बच्चों का चयन हुआ है जूलॉजी में। ठीक है, और ये सूचना आई है 5 जनवरी 2022 को वेबसाइट पर। इस सूचना को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और जिन बच्चों का भी चयन हुआ है ना, वो बच्चे अपनी फीस को डिपार्टमेंट में जाकर यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट है वहां सबमिट करनी है आपको, 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में। 20 जनवरी लास्ट डेट है, और यदि आपने फीस सबमिट नहीं करी तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपने फोटो, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उस सबकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी हुई है, उसको ध्यान से देख लेंगे। जो बच्चे SC ST वाले हैं उनकी फीस 12,500 रुपये है, और जो बच्चे अदर्स में हैं उनकी फीस 25,000 रुपये की है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई थे और SC कैटेगरी में थे, ऐसे 2 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी जूलॉजी में। जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई थे और ओबीसी कैटेगरी में थे, उनमें से 2 बच्चों का चयन हुआ है। जो बच्चे एमफिल कैटेगरी में थे और जर्नल थे, उनको 2 बच्चों का हुआ है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई थे और SC कैटेगरी में थे, ऐसे 6 बच्चों का चयन हुआ है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, ओबीसी कैटेगरी में है, 2 बच्चों का चयन हुआ है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जनरल कैटेगरी में है, ऐसे 6 बच्चों का चयन हुआ है। जो बच्चे SC कैटेगरी में हैं और टीचर्स कैंडिडेट हैं, ऐसा 1 कैंडिडेट। जो बच्चे टीचर्स कैटेगरी में हैं और जनरल भी हैं, ऐसे 2 बच्चों का चयन हुआ, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी और विस्तृत है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे SC कैटेगरी में हैं और JRF भी हैं, ऐसे एक बच्चे का भी चयन नहीं हुआ है। लेकिन जो बच्चे JRF हैं और ST कैटेगरी में हैं, ऐसे 1 बच्चे का चयन हुआ है। JRF प्लस OBC कैटेगरी 1 बच्चे का चयन हुआ है। JRF प्लस जनरल कैटेगरी में 3 बच्चों का चयन हुआ है, यानी टोटल 3 और 1 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 4
28 यानी कि 28 बच्चों का पीएचडी ज़ूलॉजी में एडमिशन हुआ है, चयन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और याद रखिएगा 20 जनवरी 2022 तक अपनी फीस को सबमिट कर देंगे। फीस सबमिट करने से पहले आपको जाना होगा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास में अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म या फीस स्लिप की कॉपी मिलेगी। ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी के ही बैंक में, वहां जाके आपको अपनी फीस को सबमिट कर देना है 20 जनवरी से पहले। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन पर, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए सूचना है कि जिन बच्चों का पीएचडी 19 और 20 में सिलेक्शन हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जिन बच्चों का 19 और 20 के सेशन में सिलेक्शन हुआ था, उन बच्चों की डीआरसी की मीटिंग की डेट आई है। और डेट है 13 जनवरी 2022, सुबह 10 बजे का समय है। शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। और साथ ही साथ मीटिंग 13 तारीख को है, लेकिन 10 जनवरी 2022 तक आपको अपना रिसर्च प्रपोजल विभागाध्यक्ष शिक्षा विद्यापीठ की वेबसाइट पर ईमेल आईडी पर भेज देना है। याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप 10 जनवरी तक अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे तो आप 13 जनवरी की डीआरसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। और यदि आप डीआरसी में शामिल नहीं हो पाएंगे, आप ना ही टॉपिक पे कुछ काम कर पाएंगे, ना ही कुछ लिख पाएंगे, और साथ ही साथ आपकी छात्रवृत्ति भी रोक दी जाएगी। चाहे ये था, ये कौन सा डिपार्टमेंट था, ये मेरे सामने जंतु विज्ञान था ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के बच्चे ध्यान से सुने। यदि आप लोग डीआरसी और आरडीसी के समक्ष मौजूद नहीं रहेंगे ना, फेलोशिप रुक जाएगी, स्कॉलरशिप रुक जाएगी और सब कुछ रुक जाएगा आपका, रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। शामिल हो जाइएगा। शिक्षा वालों को फिर से बता दूं, 10 जनवरी तक आपको सिनॉप्सिस भेजना है, और जब आपकी आरडीसी होगी वहां लेकर भी जानी है 8 कॉपियां। एक कॉपी मेल करेंगे, 8 कॉपी का प्रिंट आउट लेकर साथ में जाएंगे एजुकेशन और जंतु विज्ञान के बच्चे। और जंतु विज्ञान की डेट 6 और 7 है, और एजुकेशन की डेट है 13 जनवरी। 10 जनवरी तक आपको भेजना है। अब चौथी इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं सेशन बताता हूं ना, कहीं 19-20 है, कहीं 20-21 है, कहीं 21-22 है, उसको थोड़ा कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी। ये छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी डिपार्टमेंट हो। यह सूचना है 21 और 22 के सेशन की। याद रखिएगा, 21 और 22 के सेशन की सूचना आपको बताने जा रहा हूं। नोटिफिकेशन है लंबा 7 पेज का, लेकिन पहला और लास्ट पेज काम का है, वो पढ़ देता हूं। 21 और 22 के सेशन में जिन बच्चों का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है पीएचडी में, याद रखिएगा, 21 और 22 के सेशन में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, लेकिन वह बच्चे यदि नेट क्वालिफाई हैं, यदि वह बच्चे नेट क्वालिफाई हैं और उन बच्चों ने यदि छात्रवृत्ति लेने के लिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह में एमफिल क्वालिफाई बच्चों को और नेट क्वालिफाई बच्चों को फेलोशिप नहीं दी जाती है, केवल जेआरएफ बच्चों को ही फेलोशिप दी जाती है, या एसआरएफ को दी जाती है, या एमएनएफ को, ठीक है। लेकिन जो नॉन नेट फेलोशिप है वो नहीं दी जाती। तो उसी से कमतर तो नहीं, बल्कि उसी के स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर एक छात्रवृत्ति बच्चों को देता है हर महीने की, ठीक है। हर महीने छात्रवृत्ति देता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, लेकिन सभी को नहीं देता है, उन्हीं को देता है जिन्होंने आवेदन किया होता है। तो ऐसे ही 74 बच्चों का चयन किया है यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति देने के लिए। कितने कैंडिडेट? 74, 7 + 4 यानी कि 70 + 4, और सभी बच्चों की लिस्ट दी गई है। और याद रखिएगा, इन बच्चों को, कुछ बच्चों को कॉलेज दिया गया है, कुछ बच्चों को कैंपस दिया गया है, कुछ बच्चों को इंस्टीट्यूट दिया गया है। तो बच्चे अपना नाम, अपना कॉलेज, अपना सेंटर ध्यान से देख लेंगे। और साथ ही साथ पीडीएफ फाइल में अभी मैं कुछ नियम बताने वाला हूं आपको इसी फेलोशिप के स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। और एक पीडीएफ फाइल में ही एक फॉर्म दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म है, 1 पेज का फॉर्म है, उसका निकालिएगा प्रिंट आउट, उसको भरिएगा, अपने यूनिवर्सिटी या कैंपस से वेरीफाई करवा के उसको सबमिट करना है। यदि इस फॉर्म को सबमिट करके आप भर के आप सबमिट नहीं करते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब कुछ नियम को समझ लीजिए। जिन भी बच्चों का चयन हुआ है 74 के बच्चों का, उनको एक इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इनकम का प्रूफ लगाना होगा, और उसमें आपकी वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। और जो छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी प्रति माह विश्वविद्यालय की तरफ से, वह है 3000 रुपये, क्योंकि नॉन नेट मिलती है 5000 ना, एमफिल में, पीएचडी में 8000, लेकिन यहां मैंने कहा ना कि
बहुत से विश्वविद्यालय सेंट्रल और बहुत से राज्यों ने फेलोशिप बंद कर दी है, और ये विश्वविद्यालय ने नहीं करी है, यह यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तय करती है कि फेलोशिप देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फैसला सही गलत ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन जो सूचना है मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। यह 74 बच्चे एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका पीडीएफ में प्रिंट आउट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उस फॉर्म को निकालेंगे, फिलअप करेंगे, ये इनकम का सर्टिफिकेट अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करेंगे, और साथ ही साथ अपने विभाग के विभागाध्यक्ष से, अपनी फैकल्टी के अधिष्ठाता जिसे डीन बोलते हैं उनसे, और आपके विश्वविद्यालय में एक शिक्षक होगा जिसको बोलते हैं DSW, जिसका नाम है यानी कि छात्र कल्याण, यानी कि इसको बोलते हैं छात्र कल्याण अधिष्ठाता, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर इंग्लिश में बोलते हैं, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी के डीन, और स्वयं से करना है सेल्फ अटेस्ट, और तीनों ही बड़े व्यक्तियों से अटेस्ट भी करवाना है, साइन भी करवाना है, और उसको जमा कर देना है 15 जनवरी 2022 तक अपने अपने विभाग में, अपने अपने कैंपस में, जो भी आपको दिया गया है लिस्ट में उसमें। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 21 तक की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसमें डेट लिखी गई है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में जो भी आपकी छात्रवृत्ति है 9 महीने की, वह सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी, यदि आप 15 जनवरी तक अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, 15 जनवरी 22 तक। यह 74 बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो इनकम का सर्टिफिकेट आपको लगाना है वह 5 लाख से अधिक की इनकम नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाना है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और यदि नेट क्वालिफाई नहीं है तो मत भरिएगा इस फॉर्म को। यदि नेट क्वालिफाई है तभी इसको भरिएगा, और नेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको, और साथ साथ RDC बताया था ना मैंने अभी एजुकेशन के लिए। तो जिन भी बच्चों का चयन हुआ इन 74 में, यदि उन्होंने RDC की मीटिंग नहीं ली है, अभी तक अपना प्रपोजल पेश नहीं किया है, वो बच्चे भी ना भरें इस फॉर्म को। स्पष्ट कर दिया है, RDC का कंफर्मेशन का लेटर, स्वीकृति पत्र भी आपको लगाना है। अगर इन 74 में कोई बच्चा एजुकेशन का है, कोई बच्चा जियोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट का है, यदि वह कोई बच्चा RDC और DRC के समक्ष मौजूद नहीं रहा है, अपना सिनॉप्सिस पेश नहीं करा है, टॉपिक डिफेंड नहीं करा है, टॉपिक सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो वह बच्चे, बेशक उनका नाम लिस्ट में आया है, उनको भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। सख्त नियम है, और ध्यान से नियमावली को पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे, PDF फाइल ओपन नहीं होगी, वहां आपसे कोड मांगेगा, एक कैप्चा मांगेगा, और कैप्चा आपको फाइल में ही कोड में होगा, ABCD 1 2 3 करके उसको फिलअप कर दीजिएगा, फाइल का लिंक खुल जाएगा, ठीक है। और यदि लिंक खोजने में या खुलने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा। और यह थी 4 इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, जंतु विज्ञान, और साथ ही साथ ये कौन सा डिपार्टमेंट था, जियोलॉजी, जिनमें कुछ बच्चों का चयन हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बच्चे DRC में मौजूद रहेंगे, और ये छात्रवृत्ति की योजना। और जैसे ही किसी नए डिपार्टमेंट का फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा। और 7 जनवरी है आज, एक और एक्स्ट्रा खबर दे देता हूं आपको। यदि आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है 3 जनवरी तक, तो 7 जनवरी आज लास्ट डेट है आपको बाय पोस्ट फॉर्म भेजने की। 7 जनवरी शाम 5 बजे तक बाई पोस्ट के माध्यम से, यदि आपका फॉर्म नहीं पहुंच पाया PhD जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएगा, जो 15 जनवरी के बाद आने वाली है। तो यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये 5 इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, 4 डिपार्टमेंट की, एक यूनिवर्सिटी के कॉमर्स स्कॉलरशिप की। कोई प्रतिक्रिया आपकी हो तो बता दीजिएगा, कोई क्वायरी हो तो पूछ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पूछने के लिए इसलिए बोलता हूं कि सभी बातें मैं आपको समझा पाऊं, कुछ ही मिनटों में संभव नहीं है, और सभी बातों को एक बार में समझ जाएं ये भी संभव नहीं है। इसीलिए कहता हूं सवाल पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जो करना है वो करिएगा, लेकिन यदि कोई समस्या हो कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम।